Hello guys, welcome to IPS. So I hope you are all good and your preparation going on very well. तो यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 के साथ आए हैं। तो आज चौथा टॉपिक यानी कि हम आज करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि नंबर सिस्टम में अभी तक आपको कमांड आ गई होगी और किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस में आए हैं ये आपने देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर डोज के साथ। इसमें कुछ ही हम बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करेंगे इन पावर डो सीरीज के अंदर। सो नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर और एक ऐसा सवाल जो आ चुका है उसके ऊपर। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पहले ये जान लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज। अब देखो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखो एक्सपोनेंट्स का बेसिकली क्या मतलब है, जैसे कि एक्सपोनेंट, जैसे कि देखो जिसमें पावर्स होती है। एक्सपोनेंट्स का मतलब किससे होता है? पावर से होता है। जैसे एक्स टू दी एक्स रेस टू दी पावर एन, एक्स की पावर एन है, तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस और टर्म्स आर कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। जैसे कि 2 टू दी पावर 5, दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सपोनेंट्स की वो पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं कहता हूं भाई 2 टू दी पावर 2 क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से बोल दोगे दिस विल बी 4। बहुत आसान सी बात मैंने पूछी। मैं आपसे कहता हूं बताइए 2 टू दी पावर 2 होल पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 है और ब्रैकेट लगा है। बहुत बारीकी से समझना, ब्रैकेट लगा है, उसका होल पावर 2 है। जब भी ऐसा होता है पावर के ऊपर पावर है और ब्रैकेट लगा है, होल पावर में है, तो पावर इनटू पावर यानी कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। देन वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 2, यानी कि पावर के ऊपर पावर होता है, ब्रैकेट लगा होता है, देन वी विल मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स, देन वी विल गेट 2 टू द पावर 4। सिंपल। नाउ अगर मैं कहता हूं चलिए बताइए 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3, तो आप बहुत आसानी से आप बोल दोगे कि भाई 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी 2 टू दी पावर 6। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा बताइए 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो आप बोलोगे दोनों टर्म एक जैसे ही तो हैं, 2 की पावर 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर 3 है। लेकिन आप गलत हो, दोनों टर्म सेम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो दोनों टर्म सेम है, देन यू आर रॉन्ग। वाई? यहाँ पे होल पावर है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो इग्नोरेंस की वजह से हम सोचते नहीं हैं, पास पावर के ऊपर पावर देके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई बेशक होगी, लेकिन ब्रैकेट होना चाहिए, होल पावर होनी चाहिए तब। नाउ पावर के ऊपर पावर है, उसकी भी पावर है, यानी कि इस तरह के टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे सबसे ऊपर से, यानी कि टॉप से। हम 2 की पावर 3 को सोचेंगे क्या होता है, व्हाट इज 2 की पावर 3? 2 की पावर 3 का बेसिकली मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई में। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि दिस विल बी 2 टू दी पावर 8। यहाँ पे क्या आ रहा था, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 2 उसकी होल पावर 3, और 2 की पावर 2 की पावर 3, दोनों में डिफरेंस है, तो दिस विल बी 2 टू दी पावर 8 एंड दिस विल बी 2 टू दी पावर 6। सिंपल। तो आई होप आपको ये बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक सवाल देखो पिछले साल, पिछले कुछ सालों में एक आया था, पूछा था बताइए 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, इसकी इक्विवेलेंट क्या वैल्यू होगी? ऑप्शन में दे रखा था 2 की पावर 16, 2 की पावर 8, 2 की पावर अलग अलग दे रखी थी 64, 2 की पावर 32, इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे थे। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई वाला, तो आप कहते भाई 2 की पावर ये हो जाएगा 2 की पावर 8, मल्टीप्लाई कर देते पावर को तीनों को, तो आप कहते 2 की पावर 8, जो कि एक गलत हो जाता। लेकिन अगर आप सही से सोचोगे तो ऊपर से सॉल्व करोगे 2 की पावर 2 से, इस 2 की पावर 2 को ऐसे लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 2, दिस विल बी 4। अगेन जस्ट अ सेकेंड, दिख रहा है? अगेन 2 की पावर 4, इसको आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार। सो दिस विल बी 2 टू दी पावर 16, 2 की पावर 16 हो जाता है ये।
इज इट क्लियर? इज द बेसिक डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इससे, लेकिन आपका क्वेश्चन सही और गलत हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूं अब कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सवाल आया था 2019 का, ये सवाल है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इन चारों में से लार्जेस्ट टर्म कौन सा है? विच ऑफ द फोर टर्म आर द लार्जेस्ट? 2 to the power 50, 3 to the power 40, 4 to the power 30, 5 to the power 20। जब भी लार्जेस्ट पूछेगा तो दो तरीके हैं, या तो बेस टर्म्स को सेम बना लो, दीज आर कॉल्ड बेस टर्म, जैसे कि x की पावर n है, x को बोलूंगा मैं बेस, ये बेस टर्म है, और n है मेरा पावर, यानी कि बेस की पावर। ठीक है, अब दोनों में से किसी एक को सेम बना लूं चारों टर्म्स में से, और फिर मैं देखूंगा जिसका पावर सबसे बड़ा है वही मेरा सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए। अब देखो, यहां पे मैं इनकी पावर्स को सेम बना लेता हूं, पावर सेम बनाने पे जिसका बेस सबसे बड़ा होगा दैट विल बी द लार्जेस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2 की पावर 50 है, मैं सभी की पावर को पावर 10 बना देता हूं, सबकी पावर्स को मैं 10 बना देता हूं, क्योंकि सब 10 के मल्टीपल्स हैं, 50 भी, 40 भी, 30 भी और 20 भी। क्या मैं 2 की पावर 50 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 इंटू 10? हाँ है ना? यस और नो? नाउ 2 की पावर 5 इंटू 10 हो जाएगा ये 50, और 2 की पावर 5 उसकी होल पावर 10। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? प्रॉपर्टी का यूज मैंने भी बताया था पीछे, 2 की पावर 5 की होल पावर 10 है, जब भी होल पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, लाइक दैट। अब मैं 2 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, यानी कि दिस विल बी 64 टू दी पावर 10। यही तो बात है। 4 8 16 32, सॉरी दिस विल बी 32। क्लियर? सिमिलरली 3 टू दी पावर 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 इंटू 10, और 3 की पावर 4 उसकी होल पावर 10, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 81 टू दी पावर 10। देखो, सभी की मैं पावर्स को सेम बना रहा हूँ, सबकी पावर अगर मैंने सेम बना ली तो जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वही लार्जेस्ट होगा। वैसे ही 4 की पावर 30, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 4 की पावर 3 की होल पावर 10, यानी कि 64 टू दी पावर 10। यस और नो? 5 टू दी पावर 20, वी कैन राइट इट एज 5 टू दी पावर 2 उसकी होल पावर 10, यानी कि दिस विल बी 25, राइट? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 10 का मतलब क्या है? 5 की पावर 2 की पावर 10, यानी कि 25 टू दी पावर 10। अब आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, सबकी पावर 10 हो चुकी है, तो बेस सबसे बड़ा किसका? बेस सबसे बड़ा है 81, यानी कि 3 टू दी पावर 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? बताइए फटाफट से। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसा सवाल आ सकता है, बताइए लार्जेस्ट कौन सा है? तो ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज का आप यूज करते हुए क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर, या आप लिख के ले लें, ऐसे 2 की पावर a, 5 की पावर b इज इक्वल टू, ऐसा सवाल आ चुका है, इज इक्वल टू सम टर्म कुछ दे रखी है, आपको बताना है भाई, बताइए a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a प्लस बी? ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल टर्म। नहीं, एक एक्सपोनेंशियल टर्म आपको दे रखा है, उसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि लास्ट डिजिट है वो आपको बताना है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। तो ये जो 6 है इसको बोला जाता है लास्ट डिजिट। क्या? यही तो लास्ट डिजिट है, दिस इज द लास्ट डिजिट। और क्या बोला जाता है इसको? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म का अगर आपको लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे आप इसको निकाल सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
सबसे पहली चीज़ है साइक्लिसिटी। इसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता दूंगा। साइक्लिसिटी और पावर साइकिल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइक्लिसिटी एंड व्हाट इज पावर साइकिल। अब देखो, जैसे कि साइक्लिसिटी के बारे में बात करूं तो मैं बात करता हूं नंबर 3 के बारे में, जैसे कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5, ऐसे टर्म ले लेता हूं मैं। तो दिस विल बी 3, दिस विल बी 9, 27, 81, 243, एक टर्म और ले लेते हैं 6, तो दिस विल बी 729। ठीक है। मैंने 3 की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट? लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा भाई? द लास्ट डिजिट विल बी 3, हियर द लास्ट डिजिट विल बी 9, हियर द लास्ट डिजिट विल बी 7, हियर इट विल बी 1, हियर इट विल बी 3, हियर इट विल बी 9। ठीक है, दीज आर ऑल द लास्ट डिजिट। जस्ट सेकेंड, ओके, दीज आर ऑल लास्ट डिजिट। तो एक बात यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या एक पर्टिकुलर नंबर के बाद ये साइकिल फिर से बार बार रिपीट करती है लास्ट डिजिट की। जैसे कि इसका लास्ट डिजिट 3971 है, तो ये 3971 है, ये बार बार ऐसे ही रिपीट करता रहेगा एक साइकिल के अंदर। यानी कि हर चौथा नंबर फिर से 3 आएगा, हर चौथा नंबर फिर से 9 आएगा, हर चौथा नंबर फिर से 7 आएगा और फिर से 1 आएगा। यानी कि ये चीज़ बार बार क्या करेगी, ये टर्म बार बार हमारी रिपीट करेगी, 3971 3971। ये जो 4 नंबर की जो सेट हैं, किसके लिए हैं? ये 3 के लिए, 3 की पावर के लिए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड पावर साइकिल। जैसे कि नंबर 3 है, 3 के लिए हमने चेक किया तो उसकी जो साइक्लिसिटी है वो क्या है? 4 है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब है कि हर चौथे नंबर के बाद वही टर्म क्या करेगा? रिपीट करेगा। दैट्स वाई द साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 4 एंड द पावर साइकिल इज 3971। यानी कि वो जो यूनिट डिजिट के जो लास्ट डिजिट हैं उनका जो साइकिल है वो क्या है? 3971। ये 3971 बार बार क्या करेगा? रिपीट करता रहेगा। दैट्स वाई साइक्लिसिटी इज 4। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर 4। जैसे कि 4 है, 4 की पावर ले लो 1 2 3, इस तरह से। दिस विल बी 4, दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 64, राइट? यू विल गेट द लास्ट टर्म एज 4, द लास्ट टर्म एज 6, द लास्ट टर्म एज 4। अब देखिए 4 6 4 6 4 6 बार बार रिपीट करता रहेगा, यही दो। इसकी जो साइक्लिसिटी है दैट विल बी 2। इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पावर साइकिल क्या हो जाएगा? द पावर साइकिल विल बी 4 6 4 6 4 6। वैसे ही 7 की साइक्लिसिटी यहाँ पे 4 होती है, पावर साइकिल 7931। इस तरह से टर्म्स हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं? लास्ट डिजिट हमको निकालनी है, इसके बारे में हम साइक्लिसिटी पावर साइकिल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके पास 63 टू दी पावर 139, राइट? 63 टू दी पावर 139 है। इसको आपको सॉल्व करना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। एक्चुअल में तो आप इसको कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पे 63 की पावर 139। अब क्या करें? जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको करना क्या है, ये आगे की जो जितने भी नंबर्स उसको हटा देना है। बस आपको यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट को ऐसे ही रहने दो, आगे के डिजिट को भूल जाओ। अब आपको याद रखना है बस 3 की पावर 139 है। ठीक है, बस 3 की पावर 130। अगर ऐसा होता 127 टू दी पावर 199, तो 1 2 आप हटा दो, बस लास्ट का नंबर छोड़ दो। बस आपको पता होना चाहिए 3 की पावर क्या है? 139। अब 3 की साइक्लिसिटी क्या है? व्हाट इज द साइक्लिसिटी ऑफ 3? अभी हमने बात करी थी, आपको साइक्लिसिटी पावर साइकिल पता होनी चाहिए। 3 की साइक्लिसिटी है 4। कितनी है? 4। अब मैं 139 तक 4 जंप करके जाऊंगा, क्योंकि 139 तक मैं कैसे जाऊंगा? 4 जंप करके जाऊंगा, 4 8 12 16 ऐसे, क्योंकि यही 4 नंबर बार बार क्या करेंगे? रिपीट करते रहेंगे। पहले आएगा 3 लास्ट डिजिट, फिर 9, फिर 7, फिर 1, फिर से 3971, फिर से 3971। ये 4 के सेट में क्या करता रहेगा? बार बार रिपीट करता रहेगा। दैट्स वाई वी विल डिवाइड द पावर बाई इस साइक्लिसिटी। क्या करना है आपको? साइक्लिसिटी आपको पता लग जाएगी, अब उसकी पावर को उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। अब देखो कितने पास तक आप पहुंच जाते हो।
यानी कि चार चार के सेट, ये जो चार चार की जंप लगाई है आपने, यानी कि आपने कितनी जंप लगाई टोटल 34 जंप्स, आप 139 के पास तक पहुंच चुके हो। अभी भी आप 3 स्टेप दूर हो, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अब वो 3 जो आपकी जंप है, 3 जो आपके स्टेप्स है, अब आपको उसको एक एक करके लेना पड़ेगा। चार चार की जंप में आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि चार चार की जितनी जंप आपको लेनी थी वो आप ले चुके। आपको चाहिए एक एक करके स्टेप वाइज चलना। अब देखो, अब काम आएगा आपका पावर साइकिल। ठीक है, व्हाट इज द पावर साइकिल ऑफ 3? पहला पावर साइकिल 3 है, दूसरा पावर साइकिल आपका 9 है, यानी इट विल बी 7 एंड इट इज 1। यही तो पावर साइकिल था। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो थर्ड पावर साइकिल ही आपका लास्ट डिजिट बन जाएगा। दिस विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ 63 टू दी पावर 139, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अगर लास्ट डिजिट रिमाइंडर आपका 0 आता, अगर रिमाइंडर 0 आता है, तब आपका लास्ट वाला जो है आपका पावर साइकिल, दैट विल बी योर लास्ट डिजिट, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर आपका 2 आता है तो ये हो जाएगा, रिमाइंडर का 1 आता है तो ये हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपके यही आ सकते हैं, या तो 0 या 1 या 2 या 3। ठीक है। ना एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ रैंडमली, जैसे कि 128 टू दी पावर 175। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो शुरू के ये जो दो नंबर्स को हटाओ, अब आपको दिखना चाहिए 8 की पावर 175। अब देखो 8 की जो साइक्लिसिटी है, 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। क्या आपको याद होना चाहिए 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो इसकी पावर कितनी है? व्हाट इज द पावर? पावर इज 175। 175 को इसकी साइक्लिसिटी डिवाइड करो, यू विल गेट रिमाइंडर 3। 3 रिमाइंडर का मतलब क्या है? जो थर्ड पावर साइकिल है दैट विल बी द आंसर। व्हाट इज द थर्ड पावर साइकिल? थर्ड पावर साइकिल इज 2, तो 2 विल बी द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो लास्ट डिजिट हो जाएगा दैट विल बी 2। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को जरा करिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। 2 मिनट का समय लें और इसको करें फटाफट से, टेक योर टाइम। तो आई होप आपने ये कर लिया हो क्वेश्चन। इसमें ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। क्या करना है? 2017 की बात 2017 कह रहा है, 2017 टू दी पावर 2017, यानी कि आपको बस दिखना चाहिए भाई 7 की पावर 2017 लिखा है। बाकी आगे कितनी भी डिजिट्स हैं उससे कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर 2017 है। 7 का जो साइक्लिसिटी है दैट इज 4। साइक्लिसिटी आपको याद करनी पड़ेगी। देखो 2, 3, 7 और 8, इन चारों की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 होती है। ठीक है। बाकी जितनी टर्म्स हैं, जैसे कि देखो आप देख लो एक बार, याद करने का भी एक तरीका है। जैसे मैंने कहा 2 और 3, 7 और 8, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है दोनों की? चारों की 4 4 है। बाकी 9 और 4, 9 और 4 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 2 है। बाकी सब नंबर्स की साइक्लिसिटी 1 है। तो साइक्लिसिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 4 हो सकती है बस। तो 7 है तो साइक्लिसिटी 4 है, तो यानी कि 2017 को 4 से डिवाइड करो, यू विल गेट 1 एज रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 1 रिमाइंडर का मतलब 7 की जो फर्स्ट पावर साइकिल है, 7 का फर्स्ट पावर साइकिल मतलब 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 क्या होगा? 7। तो दिस विल बी द पावर साइकिल। तो पावर साइकिल निकालने का भी एक तरीका है। कैसे निकालोगे? जैसे कि 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 7 का पहला पावर साइकिल यानी कि 7 की पावर 1 कर दो। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यानी कि 7 की पावर 2 कर दो, यानी कि 49। उसका लास्ट डिजिट क्या है? 9। दैट विल बी द आंसर।
लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है 24 की पावर 145। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज 128 to the power 999, so what will be the last digit of this? तो इन 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर करना और हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पे, ठीक है। कुछ मिसलेनियस हमारे पास सवाल हैं, तो इनको जरा देखिए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय दे दे रहा हूं कुछ, तो टाइम लीजिए अपना और इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके बताइए। चलिए 2 मिनट का समय आपका स्टार्ट हो चुका है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करें। स्टार्ट। तो आई होप क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन 100 balls were equally distributed among student in a class। ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर का है। जब 100 बॉलों को बांटा गया इक्वली कुछ स्टूडेंट्स के अमंग, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको 100 बॉल्स को इक्वल बांटा गया सबके अमंग, हैविंग स्ट्रेंथ बिटवीन 10 to 60, यानी कि जो स्टूडेंट की जो संख्या है, स्टूडेंट की जो संख्या है 10 और 60 के बीच में, यानी कि स्टूडेंट 10 से ज्यादा है और 60 के बीच में है। 7 बॉल्स रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, 100 बॉलों को अगर मैंने कुछ स्टूडेंट में बांटा है इक्वली, तो 7 बॉलें अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गई। तो एक काम करो, 100 में से इन 7 बॉलों को पहले बाहर निकाल दो, कितनी बची 93, यानी कि 93 बॉल्स को इक्वली बांट दिया गया होगा। दैट्स वाई 7 बॉल रह गई हैं, उन 7 बॉलों को निकाल दिया तो कितनी बॉलें बची 93। अब इस 93 बॉलों को बांटा गया बराबर बराबर। अब कितने स्टूडेंट्स हैं हमको अभी नहीं पता, लेकिन ये पता है 10 और 60 के कहीं बीच में ही है। तो पहले काम करते हैं, 93 के फैक्टर्स कर लो, 3 से कैंसिल करूंगा तो दिस विल बी 3 and 1, यानी कि 93 के फैक्टर्स क्या आ गए 3 और 31। अब कह रहे जो स्ट्रेंथ है जो स्टूडेंट्स की 10 और 60 के बीच में है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है जो स्टूडेंट्स की जो संख्या होगी, यानी कि जो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी 31 होगी। 31 स्टूडेंट्स होंगे और सभी स्टूडेंट को 3-3 बॉलें बांटी गई होंगी, तभी 93 बॉल डिस्ट्रीब्यूट हो गई होंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 3 स्टूडेंट्स होंगे सबको 31 बॉलें बांटी गई होंगी, क्योंकि स्टूडेंट की जो संख्या है वो
10 और 60 के बीच में है, तभी मैंने कहा 31 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, राइट। देयर विल बी 31 स्टूडेंट्स एंड 3 balls are distributed to each students. Now the number of balls that would remain if there were 125 ball. अब कह रहा 100 के बदले अगर 125 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 125 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन 31 स्टूडेंट के अमंग, तो कितनी बॉल अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाएंगी, यानी कि कितनी बॉल रह जाएंगी रिमेनिंग। अब देखो 125 बॉलों को 31 स्टूडेंट्स के अमंग अगर बांटा जाए, देन एक बॉल यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है, रिमेनिंग एक बॉल यहाँ पे बच जाएगी, यानी कि 4 बॉलें हर एक स्टूडेंट को मिल जाएगी, एक बॉल बच जाएगी। वही हमसे कह रहा है कि बताइए रिमेनिंग बॉल कितनी होंगी, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1। कैसा क्वेश्चन था बताइए, बात क्लियर है, समझ में आ गई, ठीक है। तो भाई ये था सवाल, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन में कोई रटना नहीं होता है, तो रटने से कुछ नहीं होता है सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का क्या कह रहा है, तो टेक योर टाइम, और इसमें भी थोड़ा सा आपको सोचना है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है कि क्या हो सकता है, वही चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है उन्हीं चीज़ से क्वेश्चन बनेगा, तो थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसे ही सवाल क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बनते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मेंटल एबिलिटी की बात हो। आया सवाल समझ में, क्या कहना चाह रहा है, देखो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट 1 2 3 अप टू 100, यानी कि इन इंटीजर्स के सेट में कह रहा है हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स, यानी कि इसमें 3 डिवाइजर्स होंगे। ऐसे कितने इंटीजर्स हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट ऑफ 1 2 3 अप टू 100 हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइजर। 3 डिवाइजर का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे 3, यानी कि वो जो नंबर है वो पर्टिकुलर नंबर 3 दूसरे नंबरों से कट जाना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात करूं भाई 9 है, ठीक है, 9 के 3 डिवाइजर्स हैं, कौन कौन, 1 है, 1 से कट जाएगा 9, 3 से कट जाएगा, और एक खुद से भी कट जाएगा, यानी कि 9 से भी कट जाएगा। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर की, अब कह रहे हैं 1 से लेकर 100 तक कितने ऐसे नंबर जो कि जिनके एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स हैं। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूँ तो आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि खुद से कट जाते हैं और 1 से कट जाते हैं, यानी कि उसके कितने डिवाइजर्स हैं, 2 डिवाइजर्स आर देयर इन अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, एक के बाद एक प्राइम नंबर्स हैं। अभी प्राइम नंबर्स के जो डिवाइजर्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। अगर इनके 2 डिवाइजर्स हैं तो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दूं तो इसका जो एक डिवाइजर है बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने इसकी बात करी थी 3, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 के 2 डिवाइजर्स हैं, ये तो एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है, एक खुद से डिवाइड हो जाता है, यानी कि इटसेल्फ।
इसका एक डिवाइजर मुझे बढ़ाना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि 9। तो 9 एक ऐसा नंबर है जिसके 3 डिवाइजर्स है, 1, 3 एंड 9। तो यानी कि प्राइम नंबर का स्क्वायर करते ही एक डिवाइजर बढ़ जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 4, 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121। लेकिन मुझको नंबर चाहिए 1 और 100 तक के। 121 तो इससे बाहर चला गया, तो यानी कि ये नंबर मैं यहाँ पे नहीं इंक्लूड करूंगा। सो वी विल ओनली हैव 4, 9, 25 एंड 49। So there will be only 4 such number which have exactly 3 divisors between 1 and 100। ठीक है, तो यानी कि 4 का डिवाइजर कौन हो जाएंगे, 3। एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4। और 9 के तो मैंने बताई थे। और 25 के 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 25 खुद हो जाएगा। 49 के एक 49 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। दीज आर द 4 नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइस। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसी से कुछ मॉडिफाइड वर्जन, उसका ही कुछ मिलता जुलता वर्जन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो बस ये था हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें से एक सवाल ऐसा जरूर आएगा एक्सपोनेंशियल टर्म में, लास्ट टर्म में, या इस तरह का मिसलेनियस सवाल। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि भाई समझ में आ रहा है, इसको और कंटिन्यू रखें अप टू एग्जाम्स। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस मैंने आपसे 2 पूछे हैं, इनका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करना, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आप लोग अटेंटिव होके ये सेशंस को एंजॉय कर रहे हो और कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड प्रिपरेशन हर एक दिन जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक क्रूशियल है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो जितना भी आपने पूरे साल पढ़ा है उसको पूरी तरह से झोंक दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।